Hello, I'm Ritu Balala and welcome to the second episode of KKS. And the fun fact is, this episode is being shoot from the UK, and the irony is that we are talking about the 26th of January, the Republic Day of India. आज हमारे साथ है एडवोकेट हिमानी प्रभाकर, जो कि एडवोकेट होने के साथ साथ एक टेरो रीडर भी है और अपना एक छोटा सा स्कूल भी मैनेज कर रही है. शी इज फ्रॉम दिल्ली एंड द रीज़न आई एम हैविंग हर बिकॉज हिमानी जी चीज़ों के बारे में खुलकर बोलना पसंद करती है एंड पर्सनली मुझे उनका सोचने का तरीका कुछ अलग लगता है. सो लेट्स वेलकम हर. हाय हिमानी, हाउ आर यू? Hi Ritu, I'm good. How are you? आई एम गुड. वेलकम टू केकेएस. Thank you for having me. तो शुरू करें. बिल्कुल. जैसे कि आप खुलकर बात करने में यकीन रखती है, तो 26 जनवरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? Oh, 26 जनवरी. किसे नहीं पसंद? हम लाइक बचपन से उस पे हम लोग डांस करते आए हैं. Like, हाँ, जब छोटे थे तो मेरा था इट्स अ हॉलीडे. You also remember हम सामने डांस कर रहे हैं and teacher was putting little bit makeup on us. Bangladesh मेरा and we are dancing on it. So yeah, when I heard about 26 January, that date, it brings me very good childhood memories. Like बचपन आपका याद आ जाता है. हम शायद उसे तब से सेलिब्रेट करें जब हमें पता भी नहीं था 26 जनवरी. Exactly, this is my point. कि 26 जनवरी क्या है. उस टाइम तक 26 जनवरी हमारे लिए सिर्फ एक हॉलीडे था. हाँ, तो आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि why 26 जनवरी is chosen for the Republic Day of India. 26 जनवरी ही क्यों? मतलब यही डेट क्यों चुनी गई? Oh, that's interesting question. Like किसी ने कभी क्वेश्चन जनरली इन जनरल नेवर आस्क्ड. Yeah. Because we get to know about the history of 26 Jan as well, but कोई कभी शायद किसी ने सोचा नहीं होगा. Yes. So it goes long back. In 1930, Pandit Jawaharlal Nehru in Lahore Assembly, he declared Purna Swaraj. Yeah, Purna Swaraj. Yeah. Yes, you have obviously heard Yeah, because yeah, हम लोग जब history पढ़ते हैं in our classes, there is a mention of that. So he declared that on 26 January of 1930. So at that time, you know, we were not totally independent. Okay. So when we got independence, हम लोग 1947 में आज़ाद हुए. Yeah. सबको पता सबको है. पता है. उस टाइम पे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको बोला गया है he made a council. उनमें I think so 229 member was there constitution बनाने के लिए. तो उनको अराउंड इट विल टेक लाइक मेरे ख्याल से 2 साल 11 महीने 7 दिन लगे. Okay. उस इतने टाइम में उन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय 1949. Okay. And we adopted that even on 26th of November 1949. Okay. But वापस उसी बात पे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 26 जन को लाहौर असेंबली में पूर्ण स्वराज को घोषित किया था. उसको मान देने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 चूज किया. Okay. Yes. So this is the story behind this. Yes. Yeah. So उस दिन हमने हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था. Okay. तो वी रिप्लेस दैट on that same day. तो हमने उनका मान रखने के लिए ये दिन चुना. Okay. क्योंकि उन्होंने 1930 में वो घोषित किया था. Exactly. और हमारे पास ऑलरेडी एक एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ India, गवर्नमेंट yes. ऑफ इंडिया एक्ट. तो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्या जरूरत पड़ी? Oh, actually, as we all know, we got our independence in 1947. Yeah. जब हमें आज़ादी मिल गई, उसके बाद जो हमारे देश के लीडर्स थे, उनको एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा. Okay. एंड वो चुनौती ये थी कि हाउ टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री एज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक यूनिफाइड नेशन Okay. इन द वर्ल्ड. So for that we needed a new act. Okay. I will tell you, the Government of India Act 1935. हाँ. It was passed by the British Parliament. Okay. And you know what? Till the 1999, it was the longest act passed by the British Parliament. So, but जो वो एक्ट था वो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को
प्रमोट करता था Okay. या प्रोटेक्ट करता था. हाँ. It was like inclined towards the British people more Okay. rather than promoting the aspiration of India's self-governance. तो जब वो हमारे देश के लीडर्स को लगा कि भाई ये नहीं चल पाएगा, तो फॉर दैट हम लोगों ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मदद से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया. Okay. और फिर उसको इस्टेब्लिश किया एज आवर ओन. Okay. हमारे देश में अगर आप हमारे लॉ फील्ड में भी देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही सबसे ऊपर रखा जाता है. उसके ऊपर कोई रूल एंड लॉ नहीं है. Okay. बिकॉज हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है. बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. रूल ऑफ लॉ विच इज ग्राउंडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे देश को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाता है. Okay. And this is included in our preamble of constitution. Okay. तो इन शॉर्ट 26 जनवरी को सभी लोग नात जात का भेदभाव सब कुछ भूल के एक साथ इकट्ठा होके सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को. Definitely. आपको कोई इंसान अपना रिलीजन बनाता हुआ नहीं दिखेगा उस दिन. हाँ. Everybody is like having our tricolor flags. And wearing some fancy clothes, fancy dress competition In the schools. Yeah, that is very most popular. Yeah. जो मुझे लगता है एक तरह से एक छोटे बच्चे के लिए स्टार्ट है जानना अपने देश के लीडर्स के बारे में. कोई भगत सिंह बन रहा है, कोई जवाहरलाल नेहरू बन रहा है, कोई झांसी की रानी बन रही है. Exactly. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत अच्छा है. और इंडिया मैं हर दूसरे दिन ना अपने देश को लेके आई एम अमेज्ड. आप समटाइम अगर आप देखो ना तो एक तरफ आपको दिखता है कि लाइक पीपल आर फाइटिंग अपना रिलीजन के नाम पे. जब भी ऐसे दिन आते हैं जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी है, तो लोग सब इकट्ठा होकर यूनिटी में आ जाते हैं. जैसे पता अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा देश इज नॉन फॉर डाइवर्सिटी, रिलीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन, कल्चर्स, लैंग्वेजेस. दिस इज माय पॉइंट. उस टाइम पे कोई भी पेरेंट्स मैंने अभी तक नहीं देखा जो अपने बच्चे को रोकता हो. हाँ. कि भाई यू डोंट हैव टू गो स्कूल या ये ऐसा कॉस्ट्यूम मत पहनो. तो जैसे आपको पता है एक छोटा सा स्कूल है दैट इज मैनेज्ड बाय मी. तो उसमें ऑलमोस्ट हर रिलीजन के बच्चे आते हैं. तो अभी हमने रिसेंटली लोहड़ी सेलिब्रेट करी थी. ठीक है. तो वहाँ पे कोई ऐसा बच्चा नहीं था कि जो उस रिलीजन का नहीं है. एज यू नो लोहड़ी इज अ फेस्टिवल मोस्टली लाइक पॉपुलरली सेलिब्रेटेड इन पंजाब साइड. ठीक है. फिर भी सभी बच्चे आए, दे सेलिब्रेटेड दैट. तो दैट्स अमेजिंग. एक्चुअली क्योंकि हमारे देश का कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो क्रिश्चियन का हो, हिंदू का हो, जो भी वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एज वेल. And we are having like मीठी सेवइयां, you know, and the Eid. ईद भी. Yeah. और जैसे गुजरात का गरबा फेमस है, तो आज सभी स्टेट में सभी लोग गरबा कर रहे हैं जैसे भी आए. ऐसा नहीं कि प्रॉपर आना चाहिए, जैसे भी आए कर रहे हैं. तो हम लोग हर तरह का डांस कर रहे हैं, हम हर तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम हर तरह का खाना खा रहे हैं. मतलब डाइवर्सिटी है लेकिन यूनिटी भी है साथ में. ऐसा लगता है कि देखो न्यूज में जो आता है या कहीं जो आता है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट अंदर कोर से हर बंदा एक हिंदुस्तानी है. हाँ. जब ऐसे दिन आते हैं ना तब सभी हिंदुस्तानी बन जाते. वैसे झगड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वैसे यूनिटी आ जाती है. और वो ऑटोमेटिकली आ जाती है. ऐसा नहीं कि सब लोगों को फोर्सफुली बुलाना पड़ता है. No. If you are like celebrating Lohri or you are having some functions, everyone is there to present. You know, होता है we used to call it भाईचारा. हाँ, भाईचारा. भाईचारा. और स्पेशली ये 26 जनवरी को हमारे वहाँ पे परेड होती है राजपथ में. तो उस परेड में भी ऐसा नहीं है कि परेड में सिर्फ एक ही ट्रेडिशन या रिलीजन का बंदा है, सब है उसमें भी. तो वो भी एक रिप्रेजेंट करती है हमारी यूनिटी.
Oh, yes, very good point. Because I remember when we see parade, there's different regiments which are coming. There's Sikh regiment, and different kind of regiment. They all are participating in the parade. एंड ये सभी जगह पे मनाया ऐसे जाता है, जैसे स्कूल, आर्म फोर्स है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज है, सभी जगह पे सभी लोग काम करते हैं, कोई भी नात जात का भेदभाव नहीं करते तब कि भाई हमारे इनके साथ नहीं सेलिब्रेट करना है। ये दिन ऐसा है कि सभी के साथ सेलिब्रेट करेंगे हम। माय पर्सनल ओपिनियन कि नेशनल एंथम इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, द सिंबल ऑफ यूनिटी। या यू कैन सी इट्स अ काइंड ऑफ, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग सम इंडिया टू समवन, you can ask that person, please go and read our national anthem. You will get to know the India. What do you think? ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें अलग अलग हमारी जितनी भी नदियां हैं उसके नाम है, कल्चर, रिलीजन, जो सिख, क्रिश्चियन, जो भी हमारा वो सब है वो भी उसमें आ रहा है। मतलब इंडिया के बारे में जो स्वीट एंड सॉल्ट जो जानना है ना, नेशनल एंथम पढ़ो। नेशनल एंथम इज गुड, उसमें आपको भाईचारा भी है। दैट इज व्हाई इट इज सिंबल ऑफ यूनिटी। It is no doubt, there is no doubt in that. पता है, एक दिन मैं ऐसे फोन चला रही थी रात को, तो आई गॉट क्यूरियस कि हमारे इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस है, बिकॉज वी नो फ्यू, एंड आई गॉट टू नो कि हमारे कंट्री में इट्स अराउंड 122 या 121 लैंग्वेजेस हैं। ओके, यस, एंड आई वाज लाइक, oh my god, wow, I was not aware of this fact. मुझे पता ही नहीं था कि हमारे पास इतनी हैं लैंग्वेजेस। Although भी ऑफिशियली है, हम लोगों ने सिर्फ 22 लैंग्वेजेस को like we have given the official name और status. And I was like curious कि भाई कितनों को हम status देंगे लैंग्वेज का, and यहाँ पे कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो भी बोली नहीं जाती हैं। अगर हम और आगे जाएं if we research, because जिज्ञासा जाग गई ये जानने के बाद कि कितनी लैंग्वेजेस है, तो आई वाज रीडिंग, तो वहाँ पे एक था कि वी हैव 394 लैंग्वेजेस मोर, जिसमें से कुछ लैंग्वेजेस आर डेड, अब वो नहीं यूज में है। मतलब थी। फिर वो पढ़ते पढ़ते मैं और ज्यादा प्राउड होने लग गई अपने इंडियन होने पे, क्योंकि वी ऑल्सो हैव संस्कृत, हमारे पास संस्कृत है जिसको हम सारी लैंग्वेजेस की मदर कहते हैं। There people say like French, English, ये भी हमारी ही लैंग्वेज से, संस्कृत से ही निकली हैं, which is I think amazing. इससे ज़्यादा amazing क्या होगा कि आप उस देश के निवासी हो जहाँ पे इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। So we can call that it's a national unity, 26th January. We can call that. Okay, Ritu, like I know that's your show, but let me ask you one question. What do you think about our youth? Do they know that much about our leaders as we do, or they are still like struggling? Because sometimes I think that social media is the reason. What do you think? तो अगर हम युवा पीढ़ी के बारे में बात करें तो पहले की जो युवा पीढ़ी थी उनके पास लिमिटेड सोर्स था, लाइक न्यूज़पेपर्स, रेडियोस एंड बुक्स। तो लिमिटेड सोर्स की वजह से वो लोग जान नहीं पाते थे जो भी उनको जानना होता था देश के बारे में। तो उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि हमारा देश की हिस्ट्री क्या है, लीडर्स कौन, कैसे सेक्रीफाइस किया था हमारे देश के लीडर्स ने हमारे देश के लिए, कैसे फ्रीडम फाइटर्स ने बलिदान दिया था देश को आज़ाद करने के लिए। तो उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और जब हम कंपेयर करें आज की युवा पीढ़ी, तो उनके पास इंटरनेट है, इंस्टेंट एक्सेस है, कुछ भी जानना होता है वो डायरेक्टली जान जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे हैं। तो वो अपना व्यू भी दे सकते हैं देश के लिए, अपने आइडियाज़ भी दे रहे हैं अपने देश के लिए, जो भी कहना है वो कह रहे हैं और सुन भी रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो अगर उनको क्वेश्चन भी हो रहा है लाइक हमारे लीडर्स के बारे में, लाइक हिस्टोरिकल नैरेटिव्स के बारे में और पॉलिसीज़ के बारे में, तो वो क्वेश्चन के आंसर उनको मिल रहे हैं। और किसी को अगर जानना है तो जान जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और किसी के पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो दे भी सकते हैं वाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए इजी हो गया है कि किस तरह से एक दूसरे में भाईचारे की भावना बढ़ाई जाती है, किस तरह से पेट्रोटिज्म मतलब वो बढ़ा रहे हैं देश में। तो पहले के कंपैरिजन में आज की युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गई है और ज़्यादा जागरूक भी हो गई है।
और अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल भी बना रही है कि देश का फ्यूचर अच्छा बने। Exactly, मतलब बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर देखा जाए, मैं तो कहूँगी जो नई जनरेशन है, बिना बात ही बदनाम है। People usually think कि उनको नई नॉलेज, बट जैसा भी आपने बोला कि दे हैव मोर एक्सेस टू द इंटरनेट एंड दे हैव मोर रिसोर्सेज, तो मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन है ये फैक्ट्स पे चल रही है, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द ओल्ड रूल्स। इनको अगर आप कुछ बोलो तो ये सर्च करते हैं, as you mentioned they have access to the internet and they are ready to speak up about it कि भाई क्या है, कैसे है, क्या सच है। हाँ, और उनके पास बहुत easily available भी है और वो यूज भी कर रहे हैं। तो yes, this is a kind of, आप बोल सकते हैं पुरानी विचारधारा है कि जो फोन यूज कर रहे हैं वो उनके पास नॉलेज नहीं है। या वो क्योंकि आप यूजुअली देखो ना तो ये एक मिसकंसेप्शन सा बनता जा रहा है नई जनरेशन के बारे में कि उनको नहीं नॉलेज। हाँ, लेकिन फैक्ट इज दैट कि उनको नॉलेज है और वो हमसे स्मार्ट है। exactly. अब हम किताब पढ़ रहे हैं, हम जो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमसे पहले भी जनरेशन थी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो जो वो लोग पढ़ते थे लाइक 15-20 मिनट लगा के, today's generation is like doing that in 15 seconds or 1 minute. Actually they are better and they have the knowledge. Exactly. So thank you हिमानी जी कि आप आए और इंफॉर्मेटिव जो नॉलेज है वो हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करी। So thank you so much again. My pleasure Ritu. And I really appreciate that कि एक चैनल है हमारे पास, ये ऐसे चैनल एग्जिस्ट कर रहे हैं like yours, जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करते हैं और जो कुछ हमारे देश के बारे में, उनके लीडर्स के बारे में नॉलेज स्प्रेड करते हैं। आई थिंक वी शुड हैव मोर चैनल लाइक योर्स। I think today's podcast was very interesting and informative for listeners as well as me. We discussed about Constitution of India and its history and the different aspect of the unity of our nation and the patriotism in today's youth and why choosing 26th January. I hope you like this episode. See you in the next episode. Jai Hind, Jai Bharat.